हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं और उसी प्रॉमिस को निभाने के लिए मैं आज का वीडियो लेकर के आ गया हूं आपके सामने। उम्मीद करता हूं हमारे बायोलॉजी गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको रियल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी इन अ इंटरेस्टिंग वे। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारे लिए, वो आज का टॉपिक पहले समझते हैं। तो आज का टॉपिक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर हम सही से बोलें तो आज का अच्छा सा जो टॉपिक है, पूरा टॉपिक जो है, कंप्लीट टॉपिक जो है, उसका नाम हो जाएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन किस किस तरह से हो सकता है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं इन डिटेल। आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी सुविधा के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, तो जिससे आपको देखने में, पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप अब आप बेटर वे में इसको रीड कर पा रहे होंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज। लाइफ का सबसे मेन फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ओके, तो चलो इसके ऑप्शन हम देखते हैं। तो ऑप्शन जो है वो इसका हो जाएगा एक्चुअल में, है ना। इसके ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन ए जो है वो ग्रोथ हो जाएगा, ऑप्शन बी मूवमेंट हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, एंड लास्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइफ है वो, अगर उसमें, तो उसमें ये सभी करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। बट यहाँ पे मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट की बात की गई है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्ट हो जाएगा। और हमारे टॉपिक का नाम भी रिप्रोडक्शन है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ओके, रिप्रोडक्शन जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए हम बढ़ते हैं। देखो, ग्रोथ आप जानते हैं, है ना, मूवमेंट आप जानते हैं, फ्रेगमेंटेशन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि स्पायरोगायरा, एक एल्गा है जिसका नाम है स्पायरोगायरा, उसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो आप यहाँ से भी एडिशनल नॉलेज लेते हुए चलिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हो जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? रैपिड इंक्रीज इन नंबर, ऑप्शन बी लिटिल जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ क्लोन। ओके, तो देखिएगा थोड़ा सा हम इसको समझते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, रैपिड इंक्रीज इन नंबर, बिल्कुल सही बात है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंक्रीज, नंबर की जो इंक्रीजिंग होती है, संख्या जो बढ़ती है, बहुत रैपिडली बढ़ती है। ओके, तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ क्लोन, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्लोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। क्लोन होता क्या है? तो जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्लोन बोल सकते हैं। तो जब दो ऑप्शन सही हो गए हैं तो इसका जो है राइट आंसर जो है वो हमें ऑप्शन डी मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। मीन्स लिटिल जेनेटिक वेरिएबिलिटी। देखो, वैसे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती है, लेकिन इसमें लिटिल जेनेटिक वेरिएबिलिटी आने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, चलो हम नेक्स्ट वे में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई, किसके थ्रू होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बडिंग हो जाएगा। हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बडिंग जो होता है, दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल ऑफ ईस्ट। ईस्ट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसके थ्रू होता है? बडिंग के थ्रू होता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। एक और ऑर्गेनिजम्स है, और वो क्या है? तो वो है हाइड्रा। हाइड्रा में भी रिप्रोडक्शन किससे होता है? बडिंग से होता है। चलो ठीक है, हम आपसे कुछ और पूछ लेते हैं, है ना। तो मुझे आप बताने का कष्ट करेंगे कि ईस्ट जो होता है वो एक्चुअल में बिलोंग किससे करता है? याद आया? नहीं आया तो हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, उनमें सब में हमने बहुत ट्रिक के थ्रू बताया हुआ है कि एक्चुअल में ईस्ट जो होता है वो एक ट्रिक बताई थी हमने इसमें। तो इसमें एपी कैनी ट्रिक बताई हुई है, एपी
कैनी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको उन वीडियोज में ज़रूर मिलेगा और इसमें आपको याद आ जाएगा कि ये सभी क्या हैं, ये सभी यहाँ से बाई फॉर ईस्ट हो जाएगा और बाकी क्या हैं ये सब आप याद करोगे। मैं एक और बता दे रहा हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, एस्को माइस्टीज के टाइप हैं ये सब। बाकी पी फॉर क्या है, सी फॉर क्या है, ए फॉर क्या है और एन फॉर क्या है, ये सब आपका काम है। रिवीजन मस्ट है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, आप अपनी नॉलेज को लूज़ करते चले जाएंगे। तो हमने आपसे कमिट किया हुआ है और हमारे साथ जुड़िएगा, हम आपको जीआईसी पीजीटी बायोलॉजी ये कंप्लीट इनकी प्रिपरेशन कराएंगे। ओके चलो बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ था कि बडिंग से रिप्रोडक्शन किस में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है ना, और हाइड्रा में। हाइड्रा किससे बिलोंग करता है भाई, हाइड्रा जो है वो सीलन, हम यहाँ पे अगर बात करें तो सीलन ट्रिटाइन निडेरिया से बिलोंग करता है। आगे देखते हैं बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। बडिंग भी हो गया, स्पोर फॉर्मेशन भी हो गया, तो फिर यहाँ पे भी राइट आंसर जो है इसका क्या बन रहा है, तो वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बाइनरी फिशन अकर्स इन, देखिएगा फिशन, फिशन मीन्स होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना, कोई एक बॉडीज है उसका दो पार्ट में टूटने को, है ना, हम लोग उसको फिशन बोलेंगे। जैसे एक कोई बड़ी बॉडी है उसके दो पार्ट ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो उसको हम फिशन बोलते हैं। ओके चलो हम समझ लेते हैं एक्चुअल में यहाँ पे मीनिंग क्या बन रहा है ना। तो देखिएगा यहाँ पे जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो हो जाता है, बाइनरी फिशन किस में होता है, अमीबा में होता है, यूग्लिना में होता है, प्लेनेरिया में होता है और ऑल ऑफ दीज में होता है। तो देखिएगा बाइनरी फिशन जो होता है वो अमीबा में होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। यूग्लिना में कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल फिशन होता है, कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल फिशन होता है। और प्लेनेरिया में कैसा फिशन होता है, इसमें भी फिशन होता है लेकिन इसमें ट्रांसवर्स, टी फॉर ट्रांसवर्स फिशन होता है। यूग्लिना का याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल फिशन इसमें होता है। तो फिर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑल ऑफ दीज, मीन्स इन सभी में बाइनरी फिशन होता है। ओके हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो पे अगले क्वेश्चन की तरफ। बाइनरी फिशन इज अ फॉर्म ऑफ, बाइनरी फिशन किसका फॉर्म है, तो एक्चुअल में बाइनरी फिशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, बोथ ऑफ दीज का फॉर्म है और नन ऑफ दीज का फॉर्म है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, अभी हमने जस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि बाइनरी फिशन जो है वो किससे बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिलोंग करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अकर्स इन, अभी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको याद हो जाना चाहिए। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो होता है ये पाया जाता है, किस में पाया जाता है, हाइड्रा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में और अमीबा में। तो देखिएगा एक्चुअल में यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ध्यान दीजिएगा। यूग्लिना जो है आपको पता है यूग्लिना इस तरह से होता है ना, इस तरह से जो होता है वो लगभग यूग्लिना होता है, यहाँ पे फ्लैजिला टाइप निकले रहते हैं। और पैरामीशियम को देखो तो पैरामीशियम को हम लोग जो है स्लीपर शेप्ड एनिमल भी बोलते हैं, ये स्लीपर शेप्ड हो जाता है, चप्पल के आकार का ये होता है ना। तो देखिएगा पैरामीशियम में इस तरह से होता है, यहाँ पे हो जाता है एक ऊपर वाला पैरामीशियम बन जाता है, एक नीचे वाला बन जाता है, जबकि यूग्लिना में इस तरह से होता है, बीच में से होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो पूछा क्या गया है यहाँ पे, ट्रांसवर्स पूछा गया ना, तो बस मिल गया हमें हमारा आंसर, और वो क्या है, और वो हो जाएगा पैरामीशियम। दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अकर्स इन पैरामीशियम। ओके हाइड्रा में किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है। यूग्लिना में किसके थ्रू होता है, तो यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है और अमीबा में सिंपल बाइनरी फिशन होता है। ओके चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान में देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज हैविंग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन किस में होता है, तो देखिएगा अभी मैंने डिस्कस किया था कि लॉन्गिट्यूडनल किस में होता है, तो ये होता है यूग्लिना में होता है, किस में होता है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होता है। और हाइड्रा में किसके थ्रू होता है, तो हाइड्रा में बडिंग के थ्रू होता है, किसके थ्रू, बडिंग के थ्रू होता है, याद रखिएगा। प्लेनेरिया में किसके थ्रू होता है, तो प्लेनेरिया में भी ट्रांसवर्स के थ्रू होता है, ये भी याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है, कैसा फिशन होता है, मल्टीपल फिशन होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। एंड पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रांसवर्स फिशन होता है। ओके
पूछा क्या गया है, लॉन्गिट्यूडनल, तो राइट आंसर ऑप्शन बी मीन्स यूग्लिना हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल फिशन अकर्स इन, मल्टीपल फिशन किसमें पाया जाता है? तो मल्टीपल फिशन मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी रिवाइज आपको कराया था, तो आप बता भी सकते हैं किस में पाया जाएगा। यस, दिस इज राइट, प्लाज्मोडियम में। मल्टीपल फिशन जो होता है वो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ओके, बाकी के हाइड्रा में किसके थ्रू, बडिंग, प्लेनेरिया, रीजनरेशन भी इसमें बोलते हैं, या फिर हम इसको फिशन भी बोल सकते हैं, होता है इसमें। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ट्रांसवर्स फिशन बोलेंगे प्लेनेरिया में, याद रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कौन कंसर्न है? तो देखिएगा बर्ड्स, वर्ड्स हाइड्रा में, वर्ड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। ओके, एंड गोनेड्स, गोनेड्स आर द साइट वेयर गैमेट्स आर फॉर्म्ड, तो ये तो भैया नहीं हो जाएगा, है ना। जाइगोट, जाइगोट दिस इज द वाइटल लिंक, ये वाइटल लिंक होती है वन जनरेशन टू अनदर, और इसका फॉर्मेशन होता है स्पर्म प्लस ओवम के फ्यूजन से, मीन्स सिनगैमी के बाद में। और गैमेट, गैमेट तो जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित कौन है? तो वो हो जाएगा बडिंग। कौन सा आंसर हो जाएगा? बडिंग, मीन्स ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन इन हाइड्रा? भाई साहब इतनी देर से याद करा रहा हूं मैं आपको कि हाइड्रा में मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, तो हो जाएगा बडिंग। कौन सा हो जाएगा? बडिंग। हाइड्रा है क्या? हाइड्रा सीलनट्रेटा और निडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है, जो कि एनिमेलिया किंगडम का सेकेंड फाइलम है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे एक टर्म दिया गया पार्थिनोजेनेसिस, क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस, समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। पार्थिनोजेनेसिस दिस इज द प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। चलो एक बात बताते हैं हम आपको, यहाँ पे आपने मूवी तो देखी होगी, है ना, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ओके, उसी तरह से हमें भी याद रखना है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन। बट ये है क्या, तो देख लेते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जब ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ओके, तो चलो और क्या होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ध्यान देना, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब सीड बनता है, क्या बनता है? सीड। जब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनता है तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। अभी एक बार और बचा हुआ है, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? फ्रूट जब बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट बनता है तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। पी, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, एस फॉर सीड, पी फॉर पार्थिनोकार्पी, यानी फ्रूट बनता है तो उसको हम पार्थिनोकार्पी कंडीशन बोलते हैं, फ्रूट बनेगा यहाँ पे। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं हम अपने यहाँ पे, देखिएगा तो पार्थिनोजेनेसिस समझ चुके होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, बिल्कुल सही बात है, इतनी देर से हम यही सीख रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पार्थिनोकार्पी का हो जाएगा, रिजेनरेशन का हो जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो जाएगा। तो सिंपल सा हमें फंडा पता हुआ है कि अगर गैमेट्स का फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो सेक्सुअल में आ जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा? वो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में चला जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर, मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सो गैम्यूलेशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, गैम्यूलेशन जो है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। किसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? तो मरीन स्पंज का, फ्रेश वाटर स्पंज का, मरीन निडेरियन का एंड फ्रेश वाटर निडेरियंस का हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले तो हम आपको ये समझा देते हैं कि एक्चुअल में स्पंज क्या होता है ना। तो स्पंज आपको पता है
कि जो पोरीफेरा होता है ना, जो पोरीफेरा है, जो एनिमेलिया किंगडम का फर्स्ट फाइलम है ना, पोरीफेरा, जिसको हम कॉमनली स्पॉन्जिस के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? स्पॉन्जिस के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो जाएगी, स्पंज जिसको बोलते हैं, है ना, पोरीफेरा से बिलोंग करेगा। तो हो गया ना। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मरीन स्पंज में गैम्यूलेशन होता है, फ्रेश वाटर में होता है, या फिर मरीन निडेरियन में, फ्रेश वाटर निडेरियन में। तो ऑप्शन सी और डी तो डायरेक्ट हट जाते हैं, है ना। बचा कौन सा? ऑप्शन ए और बी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेश वाटर स्पंज हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देते हैं। अभी तक देखिएगा जो भी क्वेश्चंस थे वो सभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे थे। देखो फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट बुक है जीआरवी की ऑब्जेक्टिव। अगर आपने ये प्रिपरेशन कर ली तो फिर समझ लेना सब कुछ कर लिया। मीन्स बायो का कोई भी एग्ज़ाम इससे अछूता नहीं है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसे आप क्रैक ना कर सकें, चाहे वो ईएमआरएस हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये मैं खुद कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को। आउट ऑफ आउट के लिए फाइट करो तभी कुछ हो पाएगा। तो चलो उसी के लिए हमने बीड़ा उठाया हुआ है और हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिएगा। चलो इसी स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, है ना। अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे। देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसकी वजह से लीड्स टू यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखो समझने का कोशिश करो। प्लॉइडी एक कॉन्सेप्ट है। प्लॉइडी को हम समझा देते हैं। एक्चुअल में प्लॉइडी जो होती है ये कॉन्सेप्ट है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग जो होता है वो आप देखिएगा, एक एन होता है, एक 2n होता है, सॉरी, एक एन होता है, एक 2n होता है और एक 3n होता है। एन को हम हैप्लॉइड बोलते हैं, 2n को डिप्लॉइड बोलते हैं, 3n को ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, और इसी तरह से हम इसको बोलते हैं प्लॉइडी। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का कम और ज़्यादा या फिर एन कंडीशन में, 2n में, किस कंडीशन में, उसी के बेसिस पे यहाँ पे ये नेम दिए गए हैं। तो चलो इनको तो हम बाद में समझते हैं, ये हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 100% होता है। क्यों भैया होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि एक तो होता है मेल गैमेट, दूसरा क्या होता है? फीमेल गैमेट। दोनों मिलते हैं तो जीन जो होते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन होना निश्चित है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, चलो एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी को अगर आपको समझना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को और आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं उनको लगातार वॉच करते रहो। हम आपको 100% इनको समझा ही देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं फॉर रियल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी एंड फॉर सेटिस्फैक्शन। अपनी संतुष्टि के लिए हम बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, कोई कंपल्जन और कोई मजबूरी नहीं है। तो चलो देखते हैं हम इसको और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, A species in which the individual possesses both male and female reproductive system is termed। उसको क्या बोलेंगे? एक ऐसी स्पीसीज बतानी है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल है, उसमें बोथ दोनों हैं। क्या क्या दोनों हैं? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों हैं। तो सिंपल सा है, डिप्लॉयड ना भैया, क्योंकि इसको हम 2n कंडीशन बोल रहे थे, है ना। 2n डायोसियस, देखो डायोसियस और मोनोसियस। डायोसियस जो है यूनिसेक्सुअल के लिए बोलते हैं, है ना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। हर्माफ्रोडाइट टर्म, हर्माफ्रोडाइट, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पार्थिनोजेनेटिक, पार्थिनोजेनेटिक अभी हम पढ़ा चुके थे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद आ गया ना। तो चलो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है और हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, है ना। गोनेड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप बस। गोनेड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम, गोनेड्स जो होते हैं वो किससे ड्राइव्ड होते हैं? एक्टोडर्म से ड्राइव्ड होते हैं,
होते हैं, मीजोडर्म से होते हैं और एंडोडर्म से होते हैं। तो चलो थोड़ा सा हम समझते हैं। एक्चुअल में हमारी बॉडी का जब फॉर्मेशन होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी जर्म लेयर होती हैं। उन जर्म लेयर, क्योंकि हम लोगों की बॉडी मीन्स कॉर्डेटा किस में आता है भाई साहब, तो कॉर्डेटा आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक में। किस में आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आपको ये पता ही होगा कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है बोलते हैं। एक्चुअली इसमें लिखने में थोड़ा सा कम आता है तो हमें माफ़ कीजिएगा, हम ज़्यादा अच्छा इसमें राइटिंग नहीं शो कर पा रहे हैं, बट हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप बस उससे समझिएगा। ओके, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिजम्स हम प्रयास करते हैं लिखने का, है ना, तो थोड़ा सा आप बस हिंट ले लिया करिए। ओके, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करें तो उसमें 3 जर्म लेयर, जिसमें तीनों जर्म लेयर होती हैं। कौन कौन सी तीनों होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो, है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि गोनेड्स किससे बिलोंग करता है, किससे फॉर्मेशन होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है मीजोडर्म से होता है। गोनेड्स का फॉर्मेशन किससे होता है, मीजोडर्म से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जर्मिनल एपिथीलियम इज, जर्मिनल एपिथीलियम जो होती है वो किस तरह की होती है ना, तो जर्मिनल एपिथीलियम ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो क्यूबॉइडल होती है, ठीक है ना। ऑप्शन बी सेंसरी होती है, कॉल्यूमिनर होती है या स्क्वेमस होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जर्मिनल एपिथीलियम की बात हो रही है तो जर्मिनल एपिथीलियम जो है वो क्यूबॉइडल होती है। कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती है। जर्मिनल एपिथीलियम कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती है। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी एक मिनट, आई थिंक 1 स्किप हो गया है। जर्मिनल, नो नो बिल्कुल सही है। ओके, 17 की अगर हम बात करते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज टर्म्ड, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो टर्म जो है वो क्या है, किसको रिलेट कर रहा है, हीमेक्सिस को, सिनगैमी को, साइटोगैमी को, कैरियोगैमी को। देखिएगा बहुत सारे रूट वर्ड हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद करते चलिएगा। बहुत सारे रूट वर्ड हैं, जैसे साइटो वर्ड ऑलवेज रिलेट फॉर किसके लिए होता है, सेल के लिए होता है। कैरियो वर्ड किसके लिए होता है, तो कैरियो, देखो साइटो हो गया सेल के लिए हो गया, कैरियो वर्ड किसके लिए हो गया, न्यूक्लियस के लिए हो गया। रीनल वर्ड, रीनल किसके लिए होता है, किडनी के लिए होता है ना। कार्डियक वर्ड, कार्डियक किसके लिए होता है, हार्ट के लिए होता है ना। कॉन्ड्रो वर्ड, कॉन्ड्रो किसके लिए होता है, कार्टिलेज के लिए होता है। ऑस्टियो वर्ड, ऑस्टियो किसके लिए होता है, बोन्स के लिए होता है। हिपैटिक वर्ड किसके लिए होता है, हिपैटिक लीवर के लिए होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप डायरेक्ट याद कर लो, मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि बायोलॉजी को रटो नहीं, बायोलॉजी को टिप्स पे लाओ, अपने माइंड में बिठाओ, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, फिर एमसीक्यू, इनकी तो बिसात ही क्या है, ये तो अचानक और बाएं हाथ का खेल बन जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रट नहीं सकते हो आप। जीआरवी की अगर हम बात करें, इसमें एक एक टॉपिक के 500-600 क्वेश्चन हैं। ओके, इसमें जो है एक एक टॉपिक के 500 और 600 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आप समझो, कॉन्सेप्ट समझो, सब तैयार हो जाएगा। तो चलो हम इस टॉपिक को देखते हैं और ध्यान देते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को सिनगैमी बोलते हैं। ओके, साइटोगैमी, कैरियोगैमी एंड क्या हो जाएगा, तो साइटो वर्ड रिलेट्स गैमी मीन्स होता है फ्यूजन या जुड़ना होता है, और कैरियो मीन्स जो होता है न्यूक्लियस का जुड़ना। जबकि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की बात हो रही है तो सिन मीन्स फ्यूजन होना और गैमी मीन्स गैमेट्स का जुड़ना होता है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हो जाएगा आइसोगैमेट्स आर। आइसोगैमेट्स क्या होता है, तो आइसोगैमेट्स जो होते हैं वो, आइसो मीन्स सेम या समान से सेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। आइसोगैमेट्स जो होता है वो सेम या समान से सेंस होता है ना। तो यहाँ पे आइसोगैमेट्स आर, आइसोगैमेट्स स्टीराइल होते हैं, फंक्शनली सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं। आइसो मीन्स समान, गैमेट्स मीन्स हो जाता है गैमेट्स होते हैं, तो जिसमें सेम गैमेट्स हों, लेकिन किस में सेम हो, फंक्शनली सिमिलर हो या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। भाई अगर फंक्शनली सिमिलर हो जाएंगे तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। ये
मेल है ये फीमेल है, दोनों एक जैसा काम सिमिलर कैसे काम कर सकते हैं, सेम फंक्शन कैसे कर सकते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर है कि वो देखने में एक जैसे होते हैं। ओके, देखने में एक जैसे होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ओके, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। आइसोगैमी इज फाउंड इन, आइसोगैमी किस में पाई जाती है, तो आइसोगैमी पाई जाती है एक्चुअल में, देखो भाई आइसोगैमी यहाँ पे, वैसे आइसोगैमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। आइसोगैमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा हो जाएगा, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा आइसोगैमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई क्लेडोफोरा, तो चलो जो भी ऑप्शन में है हम उनसे काम चलाते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा में तुम्हें पता है भैया क्या होता है, बर्डिंग होती है। प्लेनेरिया में रिजनरेशन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिशन होता है। मैं ये सब आपको याद करा चुका हूँ, रटा नहीं रहा हूँ, याद करा चुका हूँ। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है। बचा क्या ऑप्शन में, तो बचा है भाई साहब मोनोसिस्टिस, तो मोनोसिस्टम में आइसोगैमी होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स इज नोन एज, उनको क्या बोलते हैं, एलोगैमी बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं, एनाइसोगैमी। देखो भाई सिमिलर गैमेट को आइसोगैमी बोल रहे थे, तो फिर डिसिमिलर गैमेट को क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है अपोजिट है ना उसका ये, तो एनाइसोगैमी क्या हो जाएगा, एनाइसोगैमी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन ऊगैमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, ऊगैमी में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है ना, ध्यान देना। तो इसमें ए लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट्स, ये याद करो सीधे से, लार्ज जो होता है नॉन मोटाइल होता है और ये फीमेल गैमेट। भाई तुम ह्यूमन बींग का ही देख लो, ह्यूमन बींग में जो इस तरह से रखा होता है स्फीयर जैसा, वो फीमेल गैमेट होता है, और जो इस तरह का जो होता है ना, वो जो स्पर्म होता है जो इस तरह से है ना, और टेल होती है इसमें, तो ये मेल गैमेट। तो टेल है तो यही तो मोटाइल होगा ना, तो देख लो ये लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, इसी को हम बोलते हैं ऊगैमी। क्या बोलेंगे इसको, ऊगैमी। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एपोगैमी इज, एपोगैमी क्या होती है, रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस, डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो एपोगैमी जो होती है वो फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को एपोगैमी बोलते हैं। ओके, चलो भाई आगे देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो ये टर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं एक्चुअल में, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एग जो है ना, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन, अभी हमने तुम्हें बताया था एंटरटेनमेंट मूवी के थ्रू याद करके, हमने क्या कहा था, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। जिन शब्द में, जिन टर्म्स में आपको कन्फ्यूजन हो एक साथ लिख लो, है ना, हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, है ना। तो देखिएगा एग का विदाउट फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। ओके, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। ऊजेनेसिस क्या होता है, देखो जेनेसिस भी एक रूट वर्ड है, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, उसके आगे जो भी लगा हो, मीन्स ऊजेनेसिस तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम हो जाएगा, गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आगे देख लेते हैं हम, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। द टर्म पार्थिनोजेनेसिस वॉज क्वाइंड बाई, टर्म पार्थिनोजेनेसिस किसने दिया था, तो याद रख लोगे टर्म पार्थिनोजेनेसिस जो है वो ओवेन ने दिया था। किसने दिया था, ओवेन, ओवेन ने टर्म पार्थिनोजेनेसिस दिया था। ओके, तो चलो भाई आगे देख लेते हैं, है ना। बोवेरी एक यहाँ पे नेम आ रहा है, तो बोवेरी आपको पता है, सटन एंड बोवेरी, है ना, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी इन्होंने। क्या दिया था, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, क्लास 12th की एनसीईआरटी की चैप्टर 5 और 6, समझ गए ना, जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। जेनेटिक्स में सटन एंड बोवेरी का नाम आया हुआ है ना, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, लिंकेज एंड इनहेरिटेंस जब आप पढ़ोगे तो ये सब टर्म आएंगे। ओके, जुड़े रहिएगा, सबका रिवीजन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। पार्थिनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ, पार्थिनोजेनेसिस किसका टाइप है, देखो समझ लो यहाँ पे ध्यान से, है ना। पार्थिनोजेनेसिस नो डाउटली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। ओके, आगे हम समझते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा।
नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन। तो भाई पार्थिनोजेनेसिस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे जो दिया गया है तो देख लो, ये हनी बीज में होता है। किस में होता है? हनी बीज में नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस होती है। वैसे रोटी फर्स में भी होती है, कुछ टर्की या वर्ड जो है उसमें भी होती है, लिजार्ड में भी होती है ना। तो हमें जो ऑप्शन में मिलेगा उसको हम लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? हनी बीज। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा प्रिपरेशन करने में। मैं पर डे वीडियो डाल रहा हूँ, बस आप लगे रहिएगा। मैं जो भी वीडियो डालूं उस दिन वो वीडियो पूरा का पूरा आपको प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए। अगर आपने ये सब काम कर लिया तो समझ लो, मैं गारंटी लेता हूं कि आप कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम होगा उसमें 100% फोड़ के आएंगे, है ना। मिस आउट ऑफ आउट के लिए फाइट करेंगे, है ना। करो तो कुछ बड़ा, है ना। तो बस डटे रहिएगा, है ना, लगे रहिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, है ना। बस तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्लीज़ कमेंट जरूर भेजिएगा, है ना। मेरे एक व्यूअर्स हैं आशीष बघेल जी, उन्होंने कमेंट भेजा, है ना। दिल खुश हो जाता है ऐसे कमेंट पढ़ करके, है ना। तो ठीक है, मैं बेस्ट टीचर तो यूनिवर्स में नहीं हूँ, लेकिन मैं बनने का प्रयास तो कर ही सकता हूँ। और आप जैसे सब्सक्राइबर अगर मुझे मिलेंगे ना, तो मैं वाकई यूनिवर्स का बेस्ट टीचर बनने के अपने जी जान लगा दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। नमस्कार।